प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। आज दूसरे दिन भी छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन जारी है। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों का ये पूरा प्रदर्शन यूपीपीएससी परीक्षा को एक पाली में कराने की मांग पर जो छात्र हैं वो अड़े हुए हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर ये जो स्टूडेंट्स हैं यूपीपीएससी परीक्षा को एक पाली में कराने की मांग कर रहे हैं। आज दूसरे दिन भी उनका प्रदर्शन जारी है। परीक्षा पर ये घमासान और छात्रों का प्रदर्शन आप लगातार देख रहे होंगे। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रयागराज की, जहां पर ये पूरा प्रदर्शन और एक पाली में छात्रों की ये मांग है कि यूपी लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसे एक पाली में कराया जाए। प्रदर्शनकारी छात्र जो है वो आश्वासन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा का वो विरोध कर रहे हैं। तो आज दूसरे दिन भी छात्रों में विरोध देखा जा रहा है और विरोधाभास के ये सुर पूरे प्रयागराज में सुनाई पड़ रहे होंगे। तस्वीरें भी देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से जो छात्र हैं वो जमीन पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के तख्तियों के साथ बैठे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। तो परीक्षा पर यह पूरा घमासान मचा हुआ है। छात्रों का ये जो पूरा प्रदर्शन है वो चल रहा है यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर। प्रतियोगी छात्रों का ये पूरा प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर, ये दो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रतियोगी छात्र वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भी वो विरोध कर रहे हैं। सोमवार दिन से आज सुबह तक बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र आयोग के बाहर डटे हुए हैं। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देखिए कि पहली तस्वीर में किस तरह से जो छात्र हैं वो वन डे वन शिफ्ट की मांग कर रहे हैं और आयोग के सामने बैठ के ये पूरा प्रदर्शन। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी बच्चे हैं वो पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और प्रदर्शन में जो जमावड़ा है इन अभ्यर्थियों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज दूसरे दिन का भी प्रदर्शन, किसी भी तरह के कोई भी आश्वासन से ये जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। तो तस्वीरें भी आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीर प्रयागराज की है, जहां पर पहली तस्वीर में आप देखिए वन डे वन शिफ्ट की मांग को लेकर के ये पोस्टर्स, ये बैनर्स, हाथों में तख्तियां लेकर के ये छात्र पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल भी छात्रों का ये गुस्सा नजर आया था। दूसरी तस्वीर आप देखिए, कल की तस्वीर है जिसमें कल भी छात्रों का गुस्सा फूटा हुआ नजर आया था। वन डे वन शिफ्ट की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अलग अलग पाली की जगह एक ही पाली में ये जो प्रतियोगी परीक्षा है वो कराई जाए। तो अब ऐसे में आगे क्या कुछ रुख होगा, क्या कुछ रवैया अपनाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो छात्रों की मांगे हैं उसे लेकर के प्रदर्शन जारी है और ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों की मांग है कि एक शिफ्ट में एग्जाम कराई जाए। तो सर, जैसे हम लोग एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन के माध्यम जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं उससे हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी। कौन से छात्र प्री क्वालिफाई करेंगे, कौन से छात्र प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे। अभी तक तो छात्र तय करते थे कि उनका कितना ज्यादा क्वेश्चन सही है, उनका होगा या नहीं होगा। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन ये लोग लागू कर देंगे उससे छात्र को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा कि कौन ज्यादा क्वेश्चन सही किया है, उसका नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से ये लोग कम कर देंगे, कौन कम किया है उसका ज्यादा कर देंगे। तो इससे हम लोगों के साथ भविष्य में बहुत ज्यादा समस्याएं आने वाली हैं। जी जी, हम लोग कल सुबह से ही यहाँ पे डटे हुए हैं और बिना खाए पिए बिल्कुल खुली आसमान के नीचे हम, हमारी बहनें, छात्र छात्राएं दोनों यहाँ संघर्षरत हैं। हम तब तक करेंगे जब तक हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, हमारी मांग को हमारा आयोग स्वीकार नहीं कर लेता। सर, कोई समझौता नहीं हुआ। उन्होंने बस जो आयोग ने 5 नवंबर को जो नोटिस जारी किया था बस उसी को उन्होंने इलोबरेट करके हम लोग को समझाने की कोशिश की। मतलब वो एक तरह से आयोग की बात ही हम लोग के सामने रख रहे थे और हम लोग की कोई बात सुनने को वो तैयार नहीं थे। जहां पर प्रयागराज में देखा जा रहा है ये पूरे प्रदर्शन में परीक्षा पर पूरा बवाल मचा हुआ है। जो प्रदर्शनकारी जो अभ्यर्थी हैं वो पूरा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तीन तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर छात्रों की मांग है कि एक शिफ्ट में एग्जाम कराए जाएं। पहली तस्वीर आप देखिए प्रयागराज में प्रदर्शन और जो छात्र हैं वो जमीन पर बैठे हुए हैं और जो उनकी मांगे हैं उसे लेकर के पोस्टर्स भी लगे हुए हैं और हाथों में बैनर लेकर के वो पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस का पहरा नजर आ रहा है, बैरिकेडिंग
कर दी गई है चारों तरफ बैरिकेड्स की व्यवस्था। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात है, मौके पर मौजूद है। और तीसरी तस्वीर देखिए कि छात्रों की जो मांग है उसे लेकर के ये पोस्टर, ये तख्ती हाथ में लिए हुए ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रतियोगी छात्र वनडे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं, साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भी वो विरोध कर रहे हैं। सोमवार दिन से आज सुबह तक बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र आयोग के बाहर डटे हुए हैं। और ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रयागराज के, जहां पर चारों तरफ विरोधाभास के ये सुर नजर आ रहे हैं। यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर के ये छात्रों का बवाल जारी, और छात्रों का ये कहना है कि जो उनकी परीक्षा है उसे एक ही शिफ्ट में कराई जाए, यानी कि वन शिफ्ट वन डे का ये एग्जाम हो। लेकिन फिलहाल जो उन्हें आश्वासन मिला है उस आश्वासन से वो संतुष्ट नहीं है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, आज यूपीपीएससी के जो अभ्यर्थी है उनके प्रदर्शन का आज दूसरा दिन, और जो अपनी मांगों को लेकर के वो लगातार अड़े हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन को भी लेकर के विरोधाभास के सुर देखे जा रहे हैं। तो अब ऐसे में जो आश्वासन मिले हैं उन्हें, उससे भी वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहे। तो अब ऐसे में आगे की क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस, क्या कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं अमित? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कल सुबह से ही अभ्यर्थी जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय पर धरने पर बैठे हुए हैं, और ये सिलसिला जो है वो देर शाम तक जारी रहा। और अभी भी जो अभ्यर्थी है वो वहाँ पर अपने फैसले पर अडिग है, और वो कह रहे हैं कि जो तुगलकी फरमान जो है वो लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया, वो ये साफ तौर में बताते नजर आ रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन में उनका कहना है कि ये अगर कई शिफ्ट परीक्षा होगी, तो कई पेपर बनेंगे, और कौन सा पेपर आसान हो सकता है, कौन सा पेपर कठिन हो सकता है। क्योंकि अगर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का जो वो उदाहरण दे रहे हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, यूपीएसआई या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं, तो उसमें साफ तौर पे ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू किया गया, क्योंकि कई चरणों में जो पेपर होता है वो होता है। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि इसमें जीएस आता है, और जीएस एक ऐसा पेपर है जिसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई सिलेबस निर्धारित नहीं है, कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। ऐसे में अथाह सागर है, वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो शिफ्ट में जब कई परीक्षाएं होंगी तो नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू होगा। उनका साफ तौर पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तमाम उन अफसरों पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि उस पर धांधली का ये नया पैटर्न जो है वो अपनाया गया है, और किसी प्रकार से अभ्यर्थी जो है वो मानने को तैयार नहीं है। वहीं अगर अधिकारियों की बात करें तो प्रयागराज के जिलाधिकारी खुद मौके पर गए हुए थे, और प्रथम जो चरण है उस पर उन्होंने अभ्यर्थियों से बात किया और अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया कि नॉर्मलाइजेशन जो लागू किया जा रहा है वो अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, उसको ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तमाम जो अधिकारी हैं वो अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का यही कहना है कि इससे पहले भी आश्वासन दिया गया था और कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई, और अचानक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो अब हम नोटिफिकेशन में कैंसिलेशन, अगर नॉर्मलाइजेशन जो है वो कैंसिल किया जाएगा तभी हम दरवाजा जो है वो छोड़ेंगे, नहीं तो हमारा विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा, और हम पेपर भी जो है वो नहीं करने देंगे। तो अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ की अगर बात करें तो अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि जब हम इससे पहले आए हुए थे अधिकारियों को साफ तौर पे आश्वासन था कि हम किसी प्रकार से ऐसा काम नहीं करेंगे जो अभ्यर्थियों के हितों में ना हो, लेकिन अभ्यर्थियों ने कहा कि जब 5 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उसमें साफ तौर पे कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो कि किसी भी परीक्षा या किसी भी नियम लागू होने के बाद अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर किसी खेल में कोई नियम बता दिया गया है तो बीच खेल शुरू होने के बाद नियम बदला नहीं जाएगा। तो अब अभ्यर्थी यही आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि आखिर में अभ्यर्थियों के इस विरोध को देखते हुए किस तरीके से अधिकारी जो है वो किस निर्णय पर पहुंचते हैं और क्या आखिर में फैसला लेते हैं। जी अमित, जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया, लोक सेवा आयोग के बाहर ये सारे जो अभ्यर्थी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर के बैठे हैं, तो क्या ऐसे में लोक सेवा आयोग के किसी अधिकारी की तरफ से कोई स्टेटमेंट, किसी ने आकर के उनसे बातचीत करने की कोशिश की? क्योंकि आश्वासन का दौर भी जारी है, आश्वासन की बातें सामने निकल के आई है, लेकिन क्या कोई ऐसे अधिकारी जिन पर ये जिम्मेदारी होती है जो इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं, क्या इस तरह की किसी भी अधिकारियों की इनसे बातचीत हुई है अभ्यर्थियों से? जो प्रथम चरण था क्या थे मिलान का, उस पर जिलाधिकारी के साथ जो सर्वा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, वो भी साथ में शामिल थे। तो अभ्यर्थियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, जो आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है उस निर्णय को समझाने का प्रयास किया गया कि कोई गुमराह न हो, लेकिन अभ्यर्थी किसी भी तरीके
तरीके से मानने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि नॉर्मलाइजेशन अगर लागू होगा तो कम अंक पाने वाला सिलेक्शन पा जाएगा और अधिक अंक पाने वाला सिलेक्शन से चूक जाएगा। ये अभ्यर्थियों का दावा है और अभ्यर्थी इसी तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे भी इन सभी स्थितियों पर नजर बनाए रखिएगा अमित। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।